और अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में कहा जाता है कि उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ सुनी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन इस दुआ को पढ़ा और अब्दुल्ला इब्न उमर ने फिर हर मकाम पर इस दुआ को पढ़ा। और नाज़रीन, बहुत से लोगों का ये तजर्बा है कि जिस वक्त वो दुआएं मांगते हैं इस दुआ को वो अपनी दुआओं में शामिल करते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो मांगते हैं और उनका कहना है कि इस दुआ के पढ़ने से हमारी दुआएं कबूल होती हैं। और नाज़रीन, ये दुआ ठीक भी है, इसी तरह से होता भी है। तो आप लोग इसको ना सिर्फ तवाफ़ में पढ़ें बल्कि जब भी आप लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं, दुआ मांगें, तो इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि उम्रा की कौन कौन सी आसान दुआएं हैं और आप लोगों ने किस अमल में कौन सी दुआ किस तरह से और कब पढ़नी है, और वो भी बिल्कुल आसान अंदाज में। तो नाज़रीन, इन तमाम दुआओं को सही तरह से सीखने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, वरना कोई भी अहम दुआ आप लोगों से मिस हो सकती है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहली जो दुआ है वो है इहराम। जिस वक्त आप लोग बांध लेंगे, आप लोगों ने उम्रा की नियत करनी है। तो उम्रा की नियत के जो अल्फाज अरबी के अंदर हैं वो ये हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिरहा ली व तकब्बलहा मिन्नी, कि ए अल्लाह, मैं उम्रा के लिए हाजिर हूँ, इसे आसान फरमा और इसे कबूल फरमा। ये दुआ जो मैंने भी आप लोगों को बताई है ये थोड़ी लंबी है, बड़ी है, बाज़ लोगों से याद करने में मुश्किल पेश आती है, तो उनके लिए बिल्कुल आसान दुआ है, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रा, ए अल्लाह, मैं उम्रा के लिए हाजिर हूँ। और जिस वक्त आप लोग ये दुआ पढ़ लेंगे, फिर आप लोगों ने, मर्द हजरात ने 3 दफ़ा आवाज़ बुलंद कहना है और औरतें 3 दफ़ा हल्की आवाज़ से यानी कि आहिस्ता आवाज़ से कहेंगी कि उनकी आवाज़ दूसरी अगर ख़वातीन वहाँ पर मौजूद हैं उन तक बेशक जाए, लेकिन अगर गैर महरम मर्द वहाँ पर मौजूद हैं तो उन तक उनकी आवाज़ ना जाए। और वो दुआ कौन सी है? वो है तलबिया, यानी कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये आप लोगों ने 3 दफ़ा पढ़ना है, 3 दफ़ा पढ़ना सुन्नत है। और उसके बाद नाजरीन, यही तलबिया आप लोगों ने मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता या वक्फे वक्फे से या मुसलसल भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और ये पढ़ना किस वक्त तक है? आप लोगों ने जिस वक्त आप लोग बैतुल्लाह में दाखिल हो जाएं, मुताफ में चले जाएं, और बैतुल्लाह का तवाफ़ शुरू करने से पहले तक आप लोगों ने इसका विर्द जारी रखना है। ये एक अफजल अमल है। जिस वक्त आप लोग जद्दा एयरपोर्ट पहुँचें, जद्दा से आप लोग मक्का अपनी होटल में जाएंगे, होटल से मस्जिद हराम यानी कि खाना काबा में जाएंगे, और बैतुल्लाह के तवाफ़ शुरू करने से पहले तक आप लोगों ने इसका विर्द करना है। और नाजरीन, जिस वक्त आप लोग मस्जिद हराम में दाखिल होने लगें तो आप लोगों ने देखें कौन से अमल करने हैं। पहला अमल जो है वो ये है कि आप लोग मस्जिद हराम में जिस वक्त दाखिल होने लगें तो एतिकाफ़ की नीयत कर लें, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। तो इसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि जितनी देर भी आप लोग मस्जिद हराम में रहेंगे आप लोगों को एतिकाफ़ का सवाब भी मिलता रहेगा। याद हो तो एतिकाफ़ की नियत कर लें। ये अरबी के अल्फाज आते हों तब भी ठीक है, नहीं आते तो अपनी ज़बान में आप लोग एतिकाफ़ की नियत कर लें, तब भी कोई इशू नहीं है। और अगर नहीं करते हैं एतिकाफ़ की नियत, भूल जाते हैं, तब भी कोई मसला नहीं है, आप लोगों का उम्रा बिल्कुल सही और दुरुस्त होगा। लेकिन ये एक इजाफी अमल था, कर लेंगे तो अजर सवाब ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद आप लोग मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अगर आती है तो वो पढ़ लें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। और उसके बाद आप लोगों ने मस्जिद हराम में दाखिल होना है और आप लोगों की नज़र जिस वक्त बैतुल्लाह पर पड़े तो आप लोग ये दुआ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु फ़हय्यिना रब्बना बिस्सलाम। कुछ सहाबा से ये दुआ साबित है, और अदरवाइज़ कोई भी मखसूस दुआ ऐसी नहीं है कि जो आप लोग बैतुल्लाह को देख कर के ये दुआ लाजमी पढ़नी है। अगर ये वाली आती हो तो ठीक है, नहीं आती तो जो भी आप लोगों के जहन में या दिल में जो दुआएं हैं वो आप लोग मांगें, इंशाअल्लाह वो आप लोगों की कबूल होंगी। उसके बाद आप लोगों ने जब मुताफ में आप लोग चले जाएंगे, मुताफ कहते हैं उस एरिया को जिसमें बैतुल्लाह के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं, वो ओपन एरिया भी है और बिल्डिंग्स के अंदर भी, बरामदों में भी चक्कर लगाए जाते हैं, उस हिस्से को भी मताफ ही कहते हैं। तो जिस वक्त आप लोग हजर अस्वद के सामने जब पहुंचेंगे तो फिर आप लोगों ने तलबिया यानी कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो आप पुकार रहे थे वो आप लोगों ने पुकारना बंद कर देना है।
اور तवाफ़ की दुआओं में कौन कौन सी दुआएं शामिल हैं? देखें, सबसे पहली चीज़, जिस वक्त आप लोग हजर अस्वद का इस्तिलाम करके तवाफ़ शुरू करेंगे, तो देखें इस्तिलाम आप लोग एक हाथ से भी कर सकते हैं और दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। और उस वक्त आप लोगों ने इस्तिलाम करते हुए कहना है बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। इस तरह से आप लोग अपना तवाफ़ शुरू करेंगे। अब आप लोगों ने तवाफ़ की दुआएं पढ़नी है। देखें, बहुत सी जगह पर या बहुत से लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि पहले चक्कर में ये दुआ पढ़नी है, दूसरे में ये, तीसरे में ये, इसी तरह 7 चक्करों की दुआएं लोगों ने बनाई हुई हैं या मुख्तलिफ़ किताबों में लिखी हुई हैं। तो देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है और हदीस से ऐसी कोई दुआ साबित नहीं है कि जो मखसूस हो किसी भी चक्कर के लिए। दुआएं हदीस में बहुत सी हैं, लेकिन मखसूस दुआ कोई नहीं है कि इस चक्कर में ये ही दुआ आप लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे जो अफजल दुआ है ना, और जो तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने मांगी है, वो एक दुआ है। और साल का सबसे अफजल दिन यानी कि यौम अरफा, हज का दिन होता है साल का सबसे अफजल, और उस दिन की एक दुआ हदीस से साबित है। और वो दुआ कौन सी है नाजरीन? वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में कहा जाता है कि उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ सुनी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन इस दुआ को पढ़ा, और अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फिर हर मकाम पर इस दुआ को पढ़ा। और नाज़रीन, बहुत से लोगों का ये तजर्बा है कि जिस वक्त वो दुआएं मांगते हैं, इस दुआ को वो अपनी दुआओं में शामिल करते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो मांगते हैं, और उनका कहना है कि इस दुआ के पढ़ने से हमारी दुआएं कबूल होती हैं। और नाज़रीन, ये दुआ ठीक भी है, इसी तरह से होता भी है। तो आप लोग इसको ना सिर्फ तवाफ़ में पढ़ें, बल्कि जब भी आप लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं, दुआ मांगें, तो इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लें। तो इस दुआ को आप लोग बेशक 7 चक्करों में पढ़ लें, लेकिन देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पढ़नी लाजमी है। अगर आती है तो पढ़ लें, नहीं आती तो जो भी दुआ आप लोगों को आपकी ज़बान में आती है आप लोग वो पढ़ें। इसके अलावा एक और बहुत मोतबर दुआ है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये भी आप लोग तवाफ़ के चक्करों में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुरान पाक की जो आयत आप लोगों को आती है आप लोग वो पढ़ सकते हैं। कुरान पाक की जो सूरतें आती हैं वो आप लोग पढ़ सकते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद आप लोग भेज सकते हैं। उसके अलावा जो भी आप लोगों को अरबी के अंदर दुआएं आती हैं आप लोग वो पढ़ सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तब भी कोई मसला आप लोगों के लिए नहीं है। फिर आप लोगों ने अपनी ज़बान में जो चाहें दुआएं मांगें, अपने लिए मांगें, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगें, और अपने प्यारों के लिए जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए, अपने बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, अजीज़ व अकारब, दोस्त, रिश्तेदार, और जिन लोगों ने दुआओं का कहा है उन सब के लिए दुआएं मांगें, कोई इशू नहीं है। हजर अस्वद से आप लोगों ने ये सिलसिला शुरू करना है। कुरान पाक की तिलावत हो गई, सूरतें हो गई, दुआएं हो गई, और आप लोगों ने रुकने इराकी, रुकने शामी और रुकने यमानी तक पहुंच जाना है। यानी कि फ़र्ज़ करें इस मकाम पर हजर अस्वद है, यहाँ से आप लोग इस तरह से चक्कर काटते हुए इस जगह पर आए, तो ये होगा रुकने यमानी, ये रुकने अस्वद है यानी कि हजर अस्वद वाला कोना, ये रुकने इराकी है, ये रुकने शामी, और ये होगा रुकने यमानी। रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद तक आप लोगों ने जो दुआ पढ़नी है वो हदीस से साबित है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दुआ पढ़ते थे रुकने यमानी से हजर अस्वद तक तवाफ़ के हर चक्कर में। और वो दुआ ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार। ये आप लोगों ने रुकने यमानी से हजर अस्वद तक पढ़नी है तवाफ़ के हर चक्कर में। अगर ये दुआ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो याद करने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं आती है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, फिर आप लोग जो मर्ज़ी दुआ पढ़ सकते हैं या जो दुआ आप लोग मांगना चाहें वो मांग सकते हैं। तो ये मामूल आप लोगों ने तवाफ़ के 7 चक्करों में करना है, और इसी तरह से 7 चक्करों में आप लोगों ने दुआएं मांगनी है। जिस वक्त आप लोगों के 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं, फिर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मकाम इब्राहीम के सामने आएँ और पढ़ें वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। और फिर आप लोगों ने तवाफ़ की जो 2 रकात नमाज है वो आप लोगों ने पढ़नी है। उसके बाद आप लोगों ने वहाँ पर बैठे बिठाए खूब दुआएं मांगनी है। जो भी दुआएं आप लोग मांगना चाहें वो मांगें, इस टाइम पे दुआएं कबूल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आप लोग जाएंगे आब ज़मज़म पीने के लिए। तो आब ज़मज़म जिस वक्त आप लोग पिएंगे तो उसकी दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। तो ये दुआ आप लोग पढ़ें। अगर आप लोगों को ये दुआ नहीं आती है तो आप इसका तर्जुमा याद कर दें कि ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म, कुशादा रिज़्क़
اور हर बीमारी से शिफा का सवाल करता हूँ। अगर दुआ नहीं आती है तो आप लोग इसका उर्दू तर्जुमा याद कर लें, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर ये भी नहीं तो फिर आप लोग जो मर्जी दुआ पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जमजम का पानी जिस नीयत से पिया जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नीयत के मुताबिक इस पानी में बरकत अता फरमा देता है। यानी कि जिस नीयत से भी आप लोग इसको पिएंगे इंशाअल्लाह आप लोगों की वो नीयत, वो मुराद आप लोगों की पूरी होगी। लेकिन आप लोगों ने कामिल यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर रखना है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर रखना है, और तब आप लोगों ने ये पानी पीना है। तो इंशाअल्लाह आप लोगों की जो मुराद होगी या जो नीयत होगी, जो दुआ होगी, इंशाअल्लाह वो पूरी होगी। और देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये भी था कि वो मरीज़ों पे आब ज़मज़म छिड़कते थे। तो ये एक बरकत वाला पानी है, शिफा वाला पानी है। तो आब ज़मज़म का पानी पीने के बाद आप लोग जाएंगे सफ़ा मरवा की जानिब। तो उस वक्त जब आप लोग सफ़ा मरवा पर पहुंचेंगे तो सफ़ा से आप लोगों ने सही शुरू करनी है, और सफ़ा पर आप लोगों ने ये पढ़ना है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाहि अबदउ बिमा बदा अल्लाहु बिही। ये दुआ है, यानी कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, और मैं भी वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू किया। उसके बाद आप लोगों ने किबला रुख खड़े हो जाना है और दुआ करनी है। दुआ कौन सी है? 3 दफ़ा आप लोगों ने कहना है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। तो ये आप लोगों ने सफ़ा पर पढ़ना है, और आप लोगों ने हाथ उठाकर किबला रुख होकर खूब दुआएं करनी है। बेशक आप लोग 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर हो सके आप लोग दुआ करें। फिर आप लोग जब दुआओं से फारिग हो जाएं तो आप लोगों ने सफ़ा से मरवा की जानिब जाना है। और यानी कि जिस तरह से बैतुल्लाह के तवाफ़ में कोई दुआ मखसूस नहीं थी, इसी तरह से सफ़ा मरवा की सही के दौरान भी कोई दुआ मखसूस नहीं है। तो आप लोग जो भी दुआएं आप लोगों को आती हैं इसी तरह से मांग सकते हैं जैसे आप लोगों ने बैतुल्लाह के तवाफ़ के दौरान मांगी थी। लेकिन एक दुआ कुछ सहाबा से साबित है, और वो ये है, रब्बिग़फ़िर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। तो ये दुआ आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप लोगों को ज़िक्र अज़कार आता है या दुआ आती है आप लोग पढ़ सकते हैं, अपनी ज़बान में भी मांग सकते हैं। फिर जिस वक्त आप लोग मरवा पर जाएंगे तो मरवा पर भी आप लोगों ने किबला रुख खड़े हो जाना है, और जो दुआ आप लोगों ने सफ़ा पर पढ़ी थी, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, वही दुआ आप लोगों ने मरवा पर भी पढ़नी है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। तो जैसे आप लोगों ने सफ़ा पर जो अमल किए थे वही मरवा पर करने हैं, और आप लोगों ने हर चक्कर में सफ़ा पर भी और मरवा पर भी खूब दुआएं मांगनी है। और जिस वक्त आप लोगों के यहाँ पर भी 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं तो फिर आप लोगों ने यहाँ से बाहर चले जाना है और अपना हलक या कसर करवा लेना है। और देखें हलक करवाने वाले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा मग़फ़िरत की दुआ फरमाई है, और कसर करवाने वाले के लिए 1 दफ़ा मग़फ़िरत की दुआ फरमाई है। तो आप लोग उस दुआ के भी मुस्तहिक होंगे। कसर करवाएंगे तो 1 दफ़ा आप लोगों के लिए वो दुआ होगी, और अगर हलक करवाएंगे तो 3 दफ़ा आप लोगों के लिए वो दुआ होगी। और हलक का मतलब होता है सर को गंजा करवाना, और कसर का मतलब होता है कि बालों को कटवाना। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग हलक ही करवाएं, ताकि आप लोग हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मग़फ़िरत की दुआ आप लोगों के लिए हलक करवाने वाले के लिए है, आप लोग भी उसमें शामिल हो जाएं। तो नाज़रीन, ये थी उम्रा की मुख्तसर और आसान दुआएं। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों की जो दुआओं की मुश्किलात थी इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए आसानी हो गई होगी, और अब आप लोग इन दुआओं को मुख्तसर सी हैं आसानी से याद कर सकते हैं और अपना उम्रा अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें जो लोग उम्रा पर गए हुए हैं, आप लोगों के राब्ते में हैं, या आप लोगों के कोई ताल्लुक़ वाले हैं, कोई जाना चाहते हैं या गए हुए हैं, तो उन तक इन दुआओं को आप लोग ज़रूर पहुँचाएँ सदका जारिया समझकर। इंशाअल्लाह आप लोगों को भी अजर व सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।